हेलो, अभी हम आ चुके हैं एक और इवनिंग वॉक में। और कल मैंने यार स्ट्रेंजर थिंग्स देखा। नहीं, मैंने कभी हॉलीवुड सीरीज़ नहीं देखा था, तो वो मेरा सबसे पूर्व पहला सीरीज़ है। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और यार स्ट्रेंजर थिंग इतने पसंद आया, मैं उसमें घुस गया लिटरली। तो मुझे बड़ी पसंद आई वो सीरीज़। दुनिया को पसंद आ रही है, तो मैं जो पहला देख रहा हूँ मुझे तो और ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मुझे टेस्ट भी नहीं है कि बाकी सीरीज़ लगती भी कैसी है। तो इसमें बहुत कमाल की ऑरा फार्मिंग हुई है फोर्थ एपिसोड में। स्पॉइलर तो मैं देना नहीं चाहूँगा, बट थोड़े मोड़े मैं दे देता हूँ, क्योंकि बिना स्पॉइलर की बात करूँगी क्या। तो उसमें जो लास्ट 10 मिनट में भैकना ने जो ऑरा फार्मिंग की है वो कमाल था। वो उसने सोचा कि काफ़ी लोग हैरे गहरे लोग ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो ये बस भैकना 10 मिनट में दिखा, और कुछ लोगों को मौत के घाट उतार के भाग गया। उसके बाद विल ने देखा देखी में उसने भी ऑरा फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, और जो मारा है वो गूज़बम्स वाला मोमेंट्स था। पहली बार मुझे ऐसे गूज़बम्स नहीं आते, बट कल आया। कल तो मैं चीख पड़ा, पापा ही भड़क गए कि क्यों चिल्ला रहा है। बट उनको कौन समझाए कि ऐसा होता है। वो तो पागल समझे हैं कि फालतू में मेरा बेटा सठिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड मुझे वो मिस्टर व्हीलर, मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है, शांत आदमी, वो भेकना को मादरा को टपका सकता है। और भेकना के डेमोगोर्गन्स ने उसको एक थापड़ मारा, बेचारा कोमा में लौट गया। तो वो देख के मुझे बड़ी हंसी आई। एंड डस्टिन एंडरसन बहुत कमाल का कैरेक्टर। सबसे बुद्धिमान तो यही है, न्यूटन के बाद अगर किसी को फिजिक्स सबसे ज़्यादा पता है वो डस्टिन है। तो ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी सठिया जाते हैं। वो एडी के मौत के बाद कुछ तुच्छ लोगों से मार खा रहा है, ये क्या ज़िंदगी जी रहा है। उस दिन मिशन था, उसे कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहना चाहिए था, पर अननेसेसरी केओस ज़िंदगी में बुला रहा है। खूब पीट के आया रात में। हाँ, अब वो भी ठीक है, बड़े बड़े तोप सठिया जाते हैं बेस्ट फ्रेंड के मरने के बाद। वो तो डस्टिन एंडरसन था, और काफ़ी तगड़ी मिशन है। हॉपर तो मिलिट्री वालों को ऐसे पीट रहा है जैसे मास्टर स्टूडेंट्स को पीटता है। काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो, और मैं समझ सकता हूँ जिसके लिए कुछ खोने को नहीं है और प्रोटेक्ट करने को सिर्फ एक चीज़ है, वो बंदा बड़ा जहरीला हो जाता है। उससे पंगा ना लेना ही बेहतर और समझदारी की बात है। और मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ हमारे फेवरेट कैरेक्टर स्टीव का, कि वो कमिंग एपिसोड्स में कुछ ऑरा फार्मिंग तो करेगा। डेमोगोर्गन्स कमाल के लोग हैं। जब इनको मिलिट्री मैन हो या कुछ रशियन वशियन मारना हो तो ये ऐसे मारते हैं जैसे कि कोई केक कटिंग हो रही है। और जब उनको पता लग जाता है कि ये मेन कैरेक्टर है, विल है, माइक है, या फिर एल है, या डस्टिन एंडरसन, स्टीव, इन लोगों डेमोगोर्गन्स मतलब छोटे पड़ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं उनसे। और भैकना को भी लगता है वो विधि का विधान पता था कि इन सबके इन सबकी मृत्यु मेरे हाथ में तो नहीं है, तो वो उनको बिना मारे चला गया इसी चक्कर। और उसने बस अपने डेमोगोर्गन्स को बोला मारो इनको, और वो पल चला गया। उसको क्या पता कि विल भी और फार्मिंग करने बैठा है। तो वो जाते ही विल भैकना बन गया मॉन्स्टर के लिए, और उनको जो मारा है वो हो सीजन 4 में भैकना जो तड़पा तड़पा के टीनेजर्स को मारता था। ये सारी चीज़ें मतलब उन्हीं तीनों डेमोगोर्गन्स को एक साथ प्राप्त हुई कि तुम्हारे लीडर कैसे मारता है इंसानों को, वैसे तुम भी मरोगे। और वो चीज़ें देख के बहुत मज़ा आया, एक्सट्रीम। तो लगा ये भैकना इन माइक और बाकी उसके दोस्तों की फील्डिंग सेट कर रही थे, बट वो तो डेमोगोर्गन्स की फील्डिंग सेट करवा रहा था विल के हाथों। डेमोगोर्गन्स धोखे में थे
कि हम तो मार वार देंगे, बॉस खुश होगा, बट बॉस ने उसको ही टपका दिया।